हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामा में हमारी फीमेल लीड कीड़ों की रानी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड मेंग मेंग अपनी बेशकीमती कीड़ा जिसमें उसकी जान अटकी होती है, उसका नाम सेंग होता है, उसको लेके जा रही होती है। लेकिन एक कार से टक्कर लग जाती है तो उसका जो हाथ में घड़ा होता है वो टूट जाता है और वो कीड़ा भाग जाता है। उसको पकड़ने के लिए मेंग मेंग दौड़ के जाती है और फिर वो हमारे मेन लीड जिसका नाम भी सेंग होता है अपने कीड़े को पकड़ने के चक्कर में सेंग की पैंट खोल देती है। उसका असिस्टेंट तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, सेंग भी बहुत शौक हो जाता है। मेंग मेंग उसको पैंट पहनाती है और कहती है सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन फिर उसका फेस देख के फिर से पैंट उसके नीचे कर देती है। फिर अचानक से वो अपने कीड़े को देखती है तो उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है। सेंग कहता है क्या कर रही हो? मेंग मेंग कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस अपनी सेंग को ले रही हूँ जो कि तुम्हारे पास है। तो सेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से अपने कार में बैठते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसको पुलिस के हवाले करो और वहाँ से भाग जाता है। मेंग मेंग दौड़ के उसके पास जाने वाली होती है लेकिन असिस्टेंट उसको रोकता है और कहता है कहाँ जा रही हो? मेंग मेंग कहती है कि उसने मेरा एक बहुत ही बेशकीमती चीज़ ले गया है। असिस्टेंट बोलता है अच्छा बॉस ने तुम्हारा दिल ले गया है। तो मेंग मेंग असिस्टेंट को एक लात मारती है और वहाँ से जैसे ही भागने वाली होती है वहाँ पे पुलिस आ जाता है। वो बोलते हैं कि हमको किसने बुलाया है? तभी असिस्टेंट कहता है कि इस लड़की ने मेरे बॉस की दिन दहाड़े इज्जत लूटने की कोशिश की है, इसको पकड़ लो। जैसे ही पुलिस उसको पकड़ती है तो मेंग मेंग कहती है मुझे छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो अपने एल्डर को याद करती है कि उन्होंने बोला है कि पब्लिक में मैजिक यूज नहीं करना है। तभी अचानक से पुलिस वाले असिस्टेंट को ही पकड़ के ले जाने लगते हैं। तो वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इस लड़की ने किया, तो तुम लोग मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? तो मेंग मेंग सोचती है कि जब वो सोच रही है कि उसके एल्डर ने बोला है कि वो पब्लिक में मैजिक यूज नहीं कर सकती, तभी वो चुपके से उन दो पुलिस वालों पर मैजिक यूज कर देती है। फिर मेंग मेंग उसी होटल में पहुंच जाती है और अपने कीड़े से पूछती है कि तुम श्योर हो ना कि वो आदमी यहीं पर है? फिर वो अंदर जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम एना होता है। वो दौड़ के सेंग के पास जाती है और कहती है कि तुम इतने दिन बाद आए। तभी वहाँ पे उस लड़की का एक और फ्रेंड होता है जो कहता है कि हमारी एना तुम्हारे लिए बहुत दिन से वेट कर रही है, फाइनली तुम अब्रॉड से यहाँ आ गए, बताओ शादी कब करने वाले हो? तो सेंग कहता है क्या मजाक कर रहे हो? एना बस मेरी फ्रेंड है और कुछ भी नहीं है। तभी एना हंस के कहती है हाँ हाँ क्या मजाक कर रहे हो, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। और फिर वो सेंग से कहती है कि हम तुम्हारे आने की खुशी में ये पार्टी रखे हैं और तुम लेट आए, इसलिए इसके पनिशमेंट के लिए तुमको ड्रिंक करना होगा। तभी वो जाती है और सेंग के ड्रिंक में कुछ मिला देती है, फिर उसको पीने के लिए देती है। सेंग उसको पी के अपने असिस्टेंट से कॉल पे बात करता है। उसका असिस्टेंट कहता है कि वो लड़की पुलिस वालों से बचकर भाग गई, लगता है उसको आप पर क्रश है और वो आपको ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच रही है। वो कहता क्या बकवास कर रहे हो? तभी सामने मेंग मेंग आ जाती है। सेंग का फ़ोन ही नीचे गिर जाता है। मेंग मेंग फ़ोन उठा के देती है और स्माइल करती है। तभी अचानक से सेंग बेहोश होकर गिर जाता है और वो लोग डायरेक्ट एक रूम में चले जाते हैं। मेंग मेंग कहती क्या हुआ तुम्हें? तभी वो सोचती है कि कहीं उस कीड़े की वजह से तो नहीं इसको कुछ हो रहा है। फिर अचानक सेंग पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? तो मेंग मेंग उसके नीचे पैंट की तरफ देखती है। सेंग उसकी आंख बंद कर देता है और फिर पूछता है तुमको यहाँ पे कौन भेजा है? तो मेंग मेंग कहती है कि मुझे किसी ने भेजा नहीं, मैं तो यहाँ अपने सेंग को लेने आई हूँ। सेंग कहता है आखिर तुमको सेंग को क्या चाहिए? तो मेंग मेंग उसकी पैंट की तरफ हाथ बढ़ाती है। ये सब देखकर सेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है सच सच बताओ तुमको किसने भेजा यहाँ पे? तभी मेंग मेंग अपना कीड़ा निकाल के उसके गले पे समा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर मेंग मेंग कहती है आजा मेरे सेंग, और सेंग की पैंट खोल के देखने वाली होती है। तभी अचानक सेंग उड़ जाता है और कहता है क्या कर रही हो तुम? तो फिर मेंग मेंग सोचती है कि तुम कैसे उड़ सकते हो, मेरा जो जादू है वो फेल नहीं हो सकता है। तो फिर सेंग कहता है कि क्या तुम सेंग को नहीं चाहती हो? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। उसको किस करने वाला होता है लेकिन अचानक फिर से बेहोश हो जाता है। तो मेंग मेंग उठ के उसके शर्ट में हाथ डालते हुए ढूंढती है कि मेरा आखिर कीड़ा सेंग है कहाँ।
फिर वो सोचती है कि कहीं ये कीड़ा उसके दिल में तो नहीं चला गया, और कहती है अगर ऐसा हुआ तो इसकी जान को खतरा होगा। लेकिन तभी अचानक से उसका कीड़ा उसके हाथ में बाहर आ जाता है। वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे वो लड़की जिसका नाम एना होता है वो आ जाती है। तो मेंग मेंग जल्दी से अपने कीड़े को फिर से सेंग के अंदर समा देती है। एना कहती है ओए दुष्ट लड़की, तुम ये क्या कर रही हो मेरे सेंग के साथ। और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है इसको ले जाओ, देखो तो ये अजीब सा कपड़ा पहनी है, ये जरूर वेटर होगी जो मेरे सेंग का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही होगी। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड मेंग मेंग को बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। एना सेंग के पास जाती है और कहती है ड्रिंक में दवा मैंने मिलाई और फायदा वो गवार लड़की उठा रही है। वो सेंग को किस करने वाली होती है, तभी सेंग उड़ जाता है और वो एना का गला पकड़ के उठता है। तो एना कहती है सेंग मैं हूँ, तो वो गला छोड़ता है और पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो एना कहती है कि एक वेटर तुमको यहाँ पे ले आई रूम में, मैं देख ली, ये सोचो मैं टाइम पे आ गई और तुमको बचा ली, वरना तुम अपना मुंह दिखाने के लायक न रहते। तभी सेंग पूछता है कि आखिर वो कहाँ है। एना कहती है सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर ले गई है। फिर हम मेंग मेंग को देखते हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड को मार मार के गिरा दी होती है और कहती है कि तुमने मेरे गर्दन पे मारा है ना, मैं भी तुम्हारे गर्दन पे मारूंगी। जैसे ही मारने वाली होती है वहाँ पे सेंग आता है, उसको उठा के कार में ले जाता है। मेंग मेंग कहती है तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो सेंग कहता है कि तुम वो पहली लड़की हो जिसने मेरे साथ इतनी ज़्यादा गुस्ताखी करने की कोशिश की है, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तभी सेंग के मुंह से खून निकलता है। तो फिर मेंग मेंग सोचती है कि इसको ज़रूर कीड़े की वजह से ही असर हो रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ मेरे लिप्स और मेरे तेथ ही बचा सकते हैं। तो वो तुरंत उसको किस कर लेती है। सेंग कहता है क्या कर रही हो। मेंग मेंग कहती है मैंने तुम्हारी जान बचाई है। सेंग कहता है तो क्या मुझे तुमको थैंक यू बोलना चाहिए। तो मेंग मेंग कहती नहीं नहीं, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे एल्डर ने मुझे बोला है कि अगर किसी की हेल्प करो तो थैंक यू मत लो। मेंग मेंग सोचती है कि ज़रूर सेंग इसके दिल में घुस गया होगा, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। फिर वो उसके दिल पे हाथ रख के कहती है कि मेरे सेंग को मुझे दे दो। तो सेंग बोलता है कि ख्वाब देखना बंद करो। फिर वो उसको पुलिस स्टेशन में ले जाता है। मेंग मेंग पूछती है तुम मुझे कहाँ लेके आए हो। सेंग कहता तुम पढ़ी लिखी नहीं हो क्या। मेंग मेंग कहती नहीं नहीं मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। तभी उसका पेट गुड़गुड़ करता है। फिर कहती है मैं एक ह्यूमन हूँ बट इस दुनिया की नहीं हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो सेंग कहता है हाँ हाँ जाओ अंदर, यहाँ पे तुमको बहुत सारा खाने को मिलेगा। तो मेंग मेंग बहुत खुशी से अंदर चली जाती है और अंदर जाके कहती है मेरा वेट करना, खा के मैं आ रही हूँ। फिर जैसे ही मेंग मेंग चली जाती है सेंग पुलिस वालों को कॉल करता है और कहता है इसको छोड़ना मत। मेंग मेंग बहुत सारी मैगी खाती है और फिर पुलिस वाले पूछते हैं तुम्हारा पेट भर गया कि नहीं। वो कहती है हाँ मैं भर गई। पुलिस वाले पूछते हैं ये बताओ तुम सेंग का पीछा क्यों कर रही हो। मेंग मेंग कहती है उसने मेरी सबसे बेस्ट कीमती चीज चुराई है और मुझे नहीं दे रहा है। पुलिस वाले कहते हैं अच्छा उसने ऐसा किया है। फिर वो कहते हैं ठीक है तुम बस आज रात के लिए यहाँ रुक जाओ, हम सुबह उसके घर पे तुम्हें छुड़वा देंगे। मेंग मेंग कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम सेंग और उसके मॉम को देखते हैं। उसकी मॉम उसको फोटो दिखाते हुए कहती हैं कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं रहती है ना, ये देखो इन फोटो में तुमको कौन सी लड़की पसंद है, जल्दी से शादी कर लो। सेंग कहता मॉम मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे अभी बहुत सारा वर्क करना है। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें वर्क करना है चाहे जो, मुझसे उससे कुछ भी मतलब नहीं है। अगर तुमको कुछ हो गया तुम मर गए तो फिर तुम्हारे खानदान को कौन चलाएगा। तो सेंग कहता है कि मॉम मुझे इम्पोर्टेंट काम के लिए अभी जाना है कंपनी, मैं जा रहा हूँ। वो उठ के जैसे ही जाने लगता है तो उसकी मॉम कहती है कि सेंग तुम्हारे नाक से ब्लड निकल रहा है। वो अपने ब्लड को उंगली में लगा के देखता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मेंग मेंग डायरेक्ट सेंग के घर के पास आ जाती है। तभी वहाँ पे अन्ना आती है। वो मेंग मेंग को देख के कहती है कि ओए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और उसको मारने वाली होती है। तभी वहाँ पे बटलर आ जाता है तो अन्ना रुक जाती है और फिर पूछती है कि सेंग ने तो नेक्स्ट वीक अपना चेकअप करवाया था तो उसको क्या हो गया। तो फिर बटलर कहता है कि पता नहीं हमारी फैमिली डॉक्टर ने भी बहुत जांच की पर बीमारी का कोई भी रीज़न नहीं मिला है। तभी मेंग मेंग कहती है कि मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, चलूँ मैं आपके साथ, उसको सच में मैं ठीक कर दूँगी। अन्ना कहती है झूठ बोल रही है, ये बस एक वेटर है। लेकिन बटलर कहता है ठीक है चलो, उसको अंदर ले जाता है और अंदर जाकर सेंग की मॉम को बताता है कि ये लड़की बोल रही थी कि ये सेंग की बीमारी को ठीक कर सकती है। तो फिर उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम मेरे सेंग को ठीक कर सकती हो।
मेंग मेंग कहती है हाँ मैं ठीक कर सकती हूँ। और मैं बताऊँ कि उसको नाक से ब्लड निकलना चालू हुआ, फिर उसको फीवर हो गया और अब उसे खून की उल्टियाँ हो रही है ना। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है हाँ तुमको कैसे पता, तुमने बिना चेकअप किए उसको सब कुछ कैसे बता दिया। उसका हाथ पकड़ के डायरेक्ट सेंग के पास ले जाती हैं और फिर सेंग उसको देख के कहता है तुम यहाँ पे फिर से आ गई। सेंग की मॉम कहती है कि ये मेंग मेंग है, एकदम मिरेकल डॉक्टर है, तुम्हारे बिना चेकअप किए तुम्हारे सारे जितने भी बीमारी है सब कुछ बता दिया इसने। और फिर वो जाती है डायरेक्ट सेंग के कपड़े उतारने लगती है। तो फिर एना कहती है कि ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंग के करीब जाना चाहती है, देखो ना उसके कपड़े भी उतार रही है। उसको हटा के कहती है मैं चेक करूँगी। एना चेक करती है सेंग को, फिर कहती है कि तुम्हारा ब्लड लेकर मुझे चेक करना होगा कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। मेंग मेंग कहती है तब तक ये तो मर जाएगा। अना कहती शांत रहो तुम। तभी सेंग को खून की उल्टी होती है। मेंग मेंग जल्दी से एक मेडिसिन निकालती है, गोली गोली सी होती है, जिसको अना छीन लेती है और कहती है तुम ये क्या खिलाने जा रही हो, पहले मुझे इसका चेकअप करना होगा। तो मेंग मेंग कहती है जल्दी से इसे खिला दो, नहीं ये मर जाएगा। अना कहती ऐसे कैसे कह दो, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम तो बस एक वेटर हो। और वो दवा उसको फेंक देती है। तो मेंग मेंग कहती है कि ये बस एक लास्ट थी कि मैं सेंग को बचा सकती थी इस मेडिसिन से, तुमने उसको कैसे फेंक दिया। अना कहती है इसको इस गोली वाली की ज़रूरत नहीं है, इसको इंजेक्शन की ज़रूरत है। उसको इंजेक्शन लगाती है। तो मेंग मेंग कहती है ये मर जाएगा। तभी वो कहती कुछ नहीं होगा इसको, लेकिन सेंग खून की उल्टियाँ और तेज़ी से करने लगता है। मेंग मेंग सोचती है कि ज़रूर उस कीड़े ने इसके दिल को खाना चालू कर दिया होगा। अगर इसको बचाना है तो मेरे दूसरे जान से प्यारे कीड़े को इसको खिलाना होगा, तभी ये बच सकता है। वो जल्दी से अपने दूसरे वाले कीड़े का इस्तेमाल करके उसको खिला देती है। सेंग तो हैरान हो जाता है। तभी उसकी मॉम कहती है अरे ये ठीक हो गया। तो अना कहती जरूर मेरे इंजेक्शन से ठीक हुआ होगा और उसके पास जाती है। तो सेंग कहता है हट जाओ और फिर अपने मॉम और अना को कहता है यहाँ से चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ मेंग मेंग यहाँ पे रुकेगी। वो लोग चले जाते हैं। सेंग पूछता है ये बताओ तुमने मुझे क्या खिलाया। मेंग मेंग कहती है कि मैंने अपने सबसे बेशकीमती अपने जान को खिलाया है। तो वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। और फिर वो सोचती है कि अगर मैं इसके साथ नहीं सोई तो मैं हार्ट फेल की वजह से मर जाऊंगी। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। सेंग सोचता है कि आना सच बोल रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ सोना ही चाहती है। फिर सेंग मेंग मेंग को बेड पे पटक देता है। तो वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मुझसे दूर हटो। तो सेंग कहता है अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, तो अब मुझसे दूर क्यों जा रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। तभी मेंग मेंग मन में सोचती है कि लगता है मेरे कीड़े सेंग ने इसको मेरे लिए चुना है, अगर मैं इसके साथ बच्चा पैदा कर लूँगी तो मैं बच जाऊँगी, नहीं मैं मर जाऊँगी। फिर तभी वो उससे बोलती हाँ मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। सेंग कहता है ऐसा नहीं होगा। तो मेंग मेंग उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचाई तो तुमको मेरे साथ सोना होगा और तुमको भी मेरी जान बचाना होगा। तभी सेंग की मॉम आ जाती है और कहती है कि मैं शायद गलत टाइम पे आ गई। सेंग कहता है नीचे उतरो, मैं ठीक है तुम्हारे साथ सोऊंगा। तो मेंग मेंग खुश होके नीचे उतरती है और कहती पक्का है ना। तो कहता हाँ पक्का। तभी उसकी मॉम पूछती है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो मेंग मेंग कहती है ये मेरे साथ सोने के लिए तैयार है। तो जल्दी से सेंग मेंग मेंग का मुंह बंद कर लेता है और कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। तो मेंग मेंग कहती है ठीक है। फिर सेंग बाहर चला जाता है। तो उसके जाने के बाद सेंग की मॉम कहती है मेंग मेंग से कि मेरा सन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, तुम उसके साथ एक दिन सोगी फालतू ही होगा, इसलिए उससे शादी कर लो और हमेशा उसके साथ रहना, चाहे जितनी बार सोना। मेंग मेंग कहती है सच में। तो उसकी मॉम कहती है हाँ सच में। फिर वो सेंग की आईडी कार्ड निकाल के कहती हैं चलो तुम्हारी शादी करवाते हैं। नेक्स्ट सीन में मेंग मेंग मैरिज सर्टिफिकेट लेके कहती है क्या सच में मेरी शादी सेंग से हो गई है। तो उसकी मॉम कहती हाँ और तुम मेरी बहू हो, लाओ ये सर्टिफिकेट मुझे दो, मैं इसे अच्छे से संभाल के रखूँगी और चलो सेंग को सरप्राइज देते हैं। मेंग मेंग कहती हाँ हाँ चलो। नेक्स्ट सेंग एक आदमी के साथ मीटिंग कर रहा होता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करूँगा। तो आदमी कहता है कि तुम मेरे साथ बिजनेस नहीं करोगे, देखना तुमको बहुत ज़्यादा घाटा होगा। तो सेंग कहता है कि तुम्हारे जैसे घटिया के साथ मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ और वहाँ से जाने लगता है। वो आदमी गुस्सा होकर कहता है देखना तुम आओगे और माफ़ी ज़रूर मांगोगे। नेक्स्ट सीन में सेंग की मॉम और मेंग मेंग जा रही होती हैं। तो वो आदमी उनसे टकरा जाता है और कहता है कि तुम लोग कितने पागल हो और उनको सुना के वहाँ से चला जाता है। तभी मेंग मेंग को बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लगता है। तो उसकी मॉम कहती हैं कि
क्या हुआ, तुमको इस आदमी से गुस्सा आ रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे सेंग से बता दूंगी तो वो इसको देख लेगा। चलो घर चलते हैं। और मेंग मेंग मन में सोचती है कि ये मैं सेंग के साथ नहीं सो पा रही हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं जल्दी मरने वाली हूँ। तभी घर पे सेंग आता है तो उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम कहाँ गए थे? एक आदमी ने तुम्हारी वाइफ को बहुत परेशान किया। सेंग कहता है, मॉम आप ये क्या बोल रहे हैं, ये मेरी वाइफ है। तो उसकी मॉम उसको मेंग मेंग की तरफ धक्का दे के कहती, हाँ ये तुम्हारी वाइफ है। मेंग मेंग कहती, हाय। सेंग कहता है, मॉम आप ये क्या बोल रही हैं? तभी उसकी मॉम उसको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है, मैंने तुम्हारी शादी करवा दी। वो कहता है, मॉम आपने ऐसा कैसे कर दिया? उसकी मॉम कहती, क्यों नहीं, इसने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम इससे शादी कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा ना। तभी जब सेंग कुछ बोलने वाला होता है उसकी मॉम कॉल का बहाना करके कहती हैं कि तुम्हारे डैड ने मुझे कॉल किया है और वो बोल रहे हैं कि अब्रॉड में वो अकेले हैं और वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मैं तो जा रही हूँ, तुम दोनों यहाँ पे अकेले हो। और मेंग मेंग एक गर्ल है तो उसका ध्यान रखना, बाय बाय। उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। जैसे ही सेंग जाने लगता है मेंग मेंग उसका हाथ पकड़ के खींचती है और कहती है, तुम कहाँ पे जा रहे हो? तुमने बोला था तुम मेरे साथ सोओगे, चलो सोते हैं। तो वो कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या तुम सच में मेरी बॉडी चेक करना चाहती हो? मेंग मेंग कहती है, नहीं मैं तुम्हारी बॉडी नहीं तो मैं दिल को देखना चाहती हूँ क्योंकि इसमें मेरे 2 बेबीज़ हैं। वो कहता है, क्या बातें कर रही हो तुम मीठी मीठी, तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा? तो मेंग मेंग सोचती है कि डिवोर्स मतलब ये मेरे साथ नहीं सोएगा। उसके ऊपर चढ़ के कहती है, चलो मेरे साथ सो। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो कहती है, मुझे बहुत जल्दी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत जल्दी कर रही हो लेकिन अभी हमारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, ये सारी चीज़ें हम ऐसे इतनी जल्दी नहीं कर सकते। मेंग मेंग नहीं मानती है। सेंग उठता है और जाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा रूम बुक करवा ले रहा हूँ, तुम वहीं पे सो जाना। और वहाँ से चला जाता है। मेंग मेंग कहती है कि अगर तुम सीधे तरीके से नहीं माने तो मेरे पास टेढ़ा रास्ता भी है। फिर वो अपने एल्डर की बातें याद कर रही होती है। वो लोग उससे कह रहे होते हैं कि अगर कीड़े सेंग ने जिस आदमी को तुम्हारे लिए चुना है वो तुम्हारी बात ना माने तो ये लो उसके पानी में इसको मिला के पिला देना, वो तुम्हारी बातें सुनेगा। नेक्स्ट सीन में मेंग मेंग देखती है कि बटलर का पेट खराब है और वो पद्दू कर देता है। तो कहती है कि बटलर आप जाके आराम कर लो, मैं ये कॉफ़ी सेंग को दे दूँगी। वो कॉफ़ी लेके सेंग के पास जाती है तो वो कहता है, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? वो बताती है कि बटलर का पेट खराब है इसलिए जल्दी से पी लो इसको। वो सेंग कॉफ़ी पीने वाला होता है। तभी मेंग मेंग उसके पास एकदम झांकती है कि पी रहा है कि नहीं। तो सेंग कहता है, तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? मेंग मेंग कहती, नहीं मैंने कुछ नहीं मिलाया। और मन में सोचती इसको कैसे पता चल गया। फिर वो कहता है कि तुमने ज़रूर इसमें कुछ तो मिलाया है। मेंग मेंग कहती, नहीं मैंने कुछ नहीं मिलाया। वो जल्दी से थोड़ा सा पी लेती है और सोचती ये मैंने क्या कर दिया। तभी सेंग कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? मेंग मेंग कहती, कुछ नहीं। वो उससे दवा छीन लेता है और कहता है, ये किस चीज़ की दवा है? क्या तुम मुझे मारने के लिए इसमें दवा मिलाई थी? मेंग मेंग कहती, नहीं मैंने मारने के लिए नहीं मिलाया था, तुम मेरे साथ सो नहीं रहे थे इसलिए मैंने इसको मिलाया था ताकि तुम मेरी बात मानो। और देखते ही देखते मेंग मेंग बहुत ही तेज़ी से बेहोश हो जाती है। सेंग कहता है, ये बहुत ही हार्ड दवा थी भाई। तभी बटलर आता है और कहता है कि कल आपने जिस आदमी के साथ मीटिंग की थी वो आपसे सॉरी बोलने के लिए यहाँ पे आया है, आप उससे मिल लीजिए। वो जाता है उसके पास। वो आदमी सेंग से कहता है कि उस दिन के लिए मैं सॉरी बोलने आया हूँ और मुझे पता चला कि तुम बीमार हो, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा डॉक्टर लेके आया हूँ। तो सेंग कहता है कि मुझे किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, जिससे वो बुढ़ा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं कितना अच्छा और कितना पावरफुल हूँ। वो बुढ़ा अपना सांप सेंग के ऊपर फेंकता है। तभी मेंग मेंग आके उस सांप को पकड़ लेती है। बुढ़ा कहता है, ये कैसे हो सकता है? मेरे सांप का अटैक आज तक कोई रोक नहीं पाया, आखिर ये लड़की है कौन? वो उस आदमी से कहता है कि इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पता करके मुझे बताओ। और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी मेंग मेंग खून की उल्टी करती है। सेंग कहता है कि क्या हुआ? मेंग मेंग कहती है, मुझे सांप ने काट लिया है। और मन में सोचती है कि ये ज़रूर बुढ़ा कोई ना कोई ताकतवर इंसान है क्योंकि ऐसे आम लोगों का सांप काटा हुआ मुझे कोई असर नहीं करता है क्योंकि मैं कीड़ों की महारानी हूँ। ज़रूर ये कोई दुष्ट होगा। तो सेंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मेंग मेंग कहती है, मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल वाले मुझे नहीं ठीक कर पाएंगे। सेंग कहता है, क्या बात कर रही हो? तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है तभी मैं ठीक हो पाऊंगी। सेंग कहता है, पगला गई हो क्या? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। वहाँ से चला जाता है। मेंग मेंग कहती है, कैसे नहीं हो सकता है, ज़रूर तुमको मेरे साथ सोना ही पड़ेगा। बाहर आके वो दुष्ट आदमी और बुढ़ा दोनों बातें कर रहे होते हैं। बुढ़ा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो आदमी कहता है, तुम हमेशा मुझे शर्मिंदा करते हो, कभी भी ढंग का काम नहीं करते हो।
तभी वो आदमी कहता है काश कोई हो जो हमारी हेल्प करे। तभी एना आती है और कहती है मैं आपकी हेल्प करूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में अना एक ब्रेसलेट लेके जाती है मेंग मेंग के पास और कहती है तुमने कैसे शादी कर लिया सेंग के साथ, वो मेरा था और तुम गवार कह के उससे कैसे शादी कर ली, तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। तो मेंग मेंग कहती है कि मैं करती हूँ तुम नहीं करती हो। और फिर जैसे ही अना सेंग को देखती है वो गिरने का नाटक करने लग जाती है। फिर कहती है सेंग से तुम ना मेंग मेंग को डांटना मत, मैं तो गलती से अपने से ही गिर गई। तो सेंग कहता हाँ मैंने देखा है कि तुम अपने से ही गिरी हो। फिर वो खड़ी होती है और कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ इसलिए तुम्हारी शादी की खुशी के लिए तुम दोनों के लिए ब्रेसलेट लाई हूँ, इसको पहन लो। जब वो मेंग मेंग को देखती है तो वो नहीं लेती। फिर एना सेंग को देखती है, सेंग ले लेता है और कहता है ठीक है तुम यहाँ से चली जाओ। वो चली जाती है। सेंग ब्रेसलेट लेके मेंग मेंग के पास जाता है और कहता है कि इसको पहन लो। वो कहती है मुझे ये सब नहीं पसंद है। तो सेंग पूछता है कि क्या तुम जेलस हो और तुमको क्या पसंद है। तो मेंग मेंग बताने लगती है मुझे ये खाना पसंद है, मुझे वो खाना पसंद है। सेंग कहता है कि मैं खाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ और उठ के जाने लगता है। मेंग मेंग कहती है फिर तुम क्या पूछ रहे थे। फिर वो बटलर के पास जाता है और वो ब्रेसलेट उसको दे देता है। बटलर फिर आता है मेंग मेंग के पास तो मेंग मेंग खांस रही होती है। तो बटलर कहता है कि ये लो ये सिरप पी लो, ये बहुत ही अच्छा है, तुरंत असर करता है। मेंग मेंग पी लेती है। फिर उसको खुजली होने लगती है तो वो खुजलाते खुजलाते वहाँ से चली जाती है। तभी हम बटलर के हाथ में वो जादू वाला ब्रेसलेट देखते हैं। बटलर बहुत तेजी से हंस रहा होता है। नेक्स्ट सीन में अना बुड्ढे के पास आती है। बुड्ढा कहता है कि आखिर तुम हमारी हेल्प क्यों करना चाहती हो। अना कहती है क्योंकि सेंग ने उस गवार के साथ शादी कर ली मुझे छोड़ के, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सेंग घुटनों के बल आकर मुझसे माफ़ी मांगे। तो बुड्ढा हंसता है और कहता है कि अगर तुम मेरी हो गई तो तुम चाहे जो भी चाहोगे सब कुछ होगा। और फिर ये सब देख कर अना अपने बटन खोलने लगती है। एक्चुअली में अना उस बुड्ढे के वश में होती है और वो बुड्ढा उसके ऊपर लेट जाता है, बहुत हंस रहा होता है। तभी पीछे से वो आदमी बेड वाला आता है जिससे वो बुड्ढा जल्दी से उठ जाता है। वो आदमी कहता है कि आखिर ये एना यहाँ पे क्या कर रही है, क्या ये मुझे सीड्यूस करने आई है। एना कहती हाँ क्योंकि सेंग तुमसे ज़्यादा हैंडसम नहीं है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। वो आदमी तो बहुत खुश हो जाता है और फिर एना के साथ चला जाता है। बुड्ढा तो बहुत डरा होता है, अपना पसीना पोंछता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में वो बैड आदमी फिर से सेंग के पास जाता है और कहता है तुम्हारी कंपनी जितना भी बिजनेस है सब कुछ मेरा होने वाला है, तुम सड़कों पर भीख मांगोगे। तभी उसको एक चप्पल पड़ती है और फिर हम देखते हैं कि मेंग मेंग एक डॉक्टर के पास होती है। वो डॉक्टर कहता है तुमने मेरी चप्पल क्यों फेंक दी, मैं तो तुम्हारा इलाज करने आया था। मेंग मेंग को देख के सेंग पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वहाँ पे एना आ जाती है और कहती है कि ये सेंग को छोड़कर एक दूसरे मैन को ढूंढ रही है, देखो तो। और ये सुनकर सेंग गुस्सा हो जाता है। वो मेंग मेंग का हाथ पकड़ के दीवार पे चिपकाता है और फिर कमर पकड़ के किस करता है। मेंग मेंग कहती है तुम ये क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम दूसरे आदमी को क्यों ढूंढ रही थी। तभी वो कहती है कि क्योंकि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते इसलिए मैं उस आदमी की हेल्प ले रही थी। तब वो पूछता है कि वो तुम्हारी कैसे हेल्प करेगा। वो गर्दन दिखाती है और कहती है यहाँ पे वो हेल्प करेगा। सेंग कहता है ऐसा क्या जो मैं हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी। तो वो कहती है कि बटलर ने बोला था कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, ये लो गर्दन, यहाँ पे हेल्प करो। तभी वो कहता है कि बटलर ने क्या बोला था तुमको। तो वो कहती है कि ये देखो मुझे एलर्जी हो गया है और अब मेरा फेस सब खराब हो जाएगा। वो हंसने लगता है और कहता है अच्छा एलर्जी हुआ है। तो कहती है हाँ इसलिए मैं डॉक्टर को ढूंढ रही थी क्योंकि बटलर ने बोला है कि तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। तभी वहाँ पे वो गंदा आदमी फिर से आ जाता है और फिर से उसको कुछ सुनाने लगता है। तो सेंग मेंग मेंग से कहता है तुम यहीं पे रहो, मैं अभी इसको सबक सिखा के आता हूँ। सेंग उस बैटमैन के पीछे चला जाता है। तो मेंग मेंग के पास बटलर आता है। मेंग मेंग कहती आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी बटलर मेंग मेंग के ऊपर हमला कर देता है सांप वाले से, क्योंकि वो उस जादुई बुड्ढी के वश में होता है। मेंग मेंग और बटलर दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी वो जादुई बुड्ढा और एना दोनों आती हैं। एना मेंग मेंग को मारने वाली होती है तो जादुई बुड्ढा कहता है कि रुक जाओ, ये मेरे बहुत काम की है, पहले मैं इससे अपना काम निकलवा लेता हूँ, फिर तुम इसको मार डालना। तो एना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में मेंग मेंग को हम देखते हैं कि वो बंधी होती है। उसको जब होश आता है तो सामने वही जादुई बुढ़ा होता है और फिर मेंग मेंग कहती है तुम ही थे ना जिसने बटलर पर वो जादू किया था। वो कहता है कि और क्या, तुम तो कीड़ों की रानी हो और सिर्फ एक मामूली आदमी सेंग के पीछे पड़ी हुई हो। मेरे साथ बच्चा पैदा कर लो, फिर हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे। मेंग मेंग कहती हट बुड्ढे, मैं तुम्हारे साथ, तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी, और मैं अपने जानों से प्यारे शेंग को तुमको कभी भी नहीं दूंगी। तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो मेंग मेंग बुड्ढे पर बिच्छू का वार करती है। बुड्ढा भी अपने ग्रीन स्नेक से उस पर वार करता है। मेंग मेंग बेहोश हो जाती है। बुड्ढा कहता है पागल लड़की, तुमको क्या लगता है तुम बच पाओगी? मेरा ये स्नेक हमेशा तुमको लॉक कर देगा। तभी वो बाहर झाओ की आवाज़ सुनता है और मन में सोचता है कि ये झाओ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, एक बार मुझे ये कीड़े इसके जानों से प्यारे सेंग मिल जाए तो मैं इस झाओ को भी देख लूँगा। तभी झाओ आता है और उस बुड्ढे को चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने सेंग की गर्लफ्रेंड को यहाँ पे बांध के रखा और मुझे बताया भी नहीं, तुम तो एक डॉग से भी बेकार हो। उसके ऊपर पैसा फेंकता है और फिर कहता है कि इसको मेरे रूम में ले चलो। गार्ड आते हैं, मेंग मेंग को झाओ के रूम में ले जाते हैं। ये बुढ़ा कहता है कि एक बार मुझे वो जानों से प्यारा कीड़ा मिल जाए, फिर जाओ तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। बुढ़ा पैसा लेके वहाँ से चला जाता है। इधर मेंग मेंग झाओ के बेड पे होती है। झाओ कहता है कि सेंग मैं तुम्हारी कंपनी भी छीन लूँगा और आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ भी सोने वाला हूँ, देखता हूँ कि तुम मेरा क्या कर लेते हो। तभी झाओ मेंग मेंग के गले में स्नेक का लॉकेट देखता है और कहता है कि ये कितना हैवी लॉकेट क्यों पहनी है। उस स्नेक को निकाल के फेंक देता है तो मेंग मेंग को होश आ जाता है। मेंग मेंग कहती है इस स्नेक की वजह से ही मैं बेहोश हो गई थी। तभी वो कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो झाओ कहता है क्या करोगी, अपने छोटे छोटे हाथों से मुझे मारोगी और मुझे गाली दोगी? ठीक है मुझे मारो, मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा। और फिर वो उसको हिट करने वाला होता है। इधर हम सेंग को देखते हैं जो कि असिस्टेंट से कहता है कि मेंग मेंग कहाँ है। तभी असिस्टेंट को झाओ का कॉल आता है। वह कहता है कि मुझे बचा लो। इधर हम देखते हैं कि झाओ को मेंग मेंग बहुत मार रही होती है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई। मेंग मेंग कहती है अभी तो तुम बोल रहे थे कि मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा ना, तो अब मार खाओ। तो झाओ कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और ऐसे ही बहाना बना के मेंग मेंग को धक्का देके कहता है कि अब तुम्हें मैं बहुत मारूंगा। मेंग मेंग कहती है तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ, मान जाओ। वो नहीं मानता है। तभी जब शेंग और असिस्टेंट आते हैं तो वो देखते हैं कि झाओ का पैंट उतरा है और वो अंडरवियर में ही अपने आप को ही हिट कर रहा होता है। शेंग मेंग मेंग को वहाँ से लेके चला जाता है और कहता है कि झाओ को असिस्टेंट देख लेगा। असिस्टेंट तो बड़े हैरान होकर उसकी फोटो खींचता है। मुटका सेंग को देखता है और कहता है कि वो जानों से प्यारे कीड़े सेंग के अंदर है। सेंग मेंग मेंग को घर लेके जा रहा होता है और कहता है कि तुम यहाँ पे झाओ के पास क्या कर रही थी? मेंग मेंग कहती वो मुझे यहाँ पे लाया था। तभी वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि उसको बहुत मारो और फिर मेंग मेंग से कहता है कि तुम मेरी पर्सन हो, तुम्हें कोई भी बुली करेगा तो मैं उसे बहुत मारूंगा। मेंग मेंग कहती है कि तुम मुझे बुली कर रहे हो, तुमने बोला था कि तुम मेरे साथ सोओगे लेकिन तुम मेरे साथ नहीं सो रहे हो, मैं मर जाऊंगी क्या तब सोओगे क्या? चलो ना आज रात साथ में सोते हैं। तभी गाड़ी के सामने अना आ जाती है तो सेंग गाड़ी रोकता है। अना कहती है जल्दी से यहाँ से चलो, मेरा पीछे कोई पड़ा है, वो मुझे मारना चाहता है। फिर घर आके अना कहती है कि वो ना मेरे रूम के नीचे रहता था और मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। जैसे ही मैं उसको मना कर रही थी वो कहता कि मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं क्या तुम्हारे घर पे रुक सकती हूँ क्या? तभी मेंग मेंग कहती हाँ क्यों नहीं, इतना बड़ा घर है, तुम रुक सकती हो। सेंग कहता है मेंग मेंग से और मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अना झूठ बोल रही है, फिर भी तुम उसको यहाँ पे रहने के लिए क्यों कह रही हो? तो मेंग मेंग कहती है कि किसी ने कहा है कि दुश्मन सामने हो तो खतरा कम होता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तो सेंग मन में सोचता है कि इसको भी पता है कि अना हम पर अटैक करेगी, लेकिन फिर भी ये इतना स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही है। तभी बटलर आता है, मेंग मेंग से कहता है कि मैडम ने आपके लिए कुछ भेजा है। जैसे ही मेंग मेंग जाती है वहाँ पे एक ड्रेस होती है, उसमें कुछ लिखा होता है। तो वो कहती है बटलर इसको पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा है। बटलर कहता है मैम ने लिखा है कि इसको पहन के तुम आराम से सो सकती हो, कैसे भी
पैर फैला के सो सकती हो और मजे कर सकती हो। इतना सब सुना के वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी अन्ना आती है और उस ड्रेस को फाड़ते हुए कहती है, तुम कैसे सेंग के साथ सो सकती हो और बच्चा पैदा करने की प्लानिंग कैसे कर सकती हो। मेंग मेंग उसका गला पकड़ के कहती, यहाँ से चली जाओ नहीं तुम्हारा गला यहीं पे तोड़ दूंगी। अन्ना गुस्सा होके बाहर आती है और किसी को कॉल करती है। कहती है, कहाँ हो तुम, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे अभी के अभी मेंग मेंग को मरा हुआ देखना है। वो जाती है उस बुड्ढे के पास, बुड्ढे उसको पीछे से पकड़ लेता है। अन्ना कहती है कि मुझे मेंग मेंग को मरा हुआ देखना है। तो बुड्ढा कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगी। तो अन्ना कहती है कि उसको मारो नहीं तो मैं किसी और को ढूंढूंगी। उसको मारने के लिए बुड्ढा कहता है कि ये लो ब्रेसलेट उसके रूम में रख देना, जैसे ये रेड हो जाएगा उसका सारा ब्लड इसमें समा जाएगा और वो मर जाएगी। फिर बुड्ढा अन्ना को बेड पे पटक देता है और अपने स्नैक से फिर से उस पर वार करके उसको अपने काबू में कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही सेंग घर जाता है तो मेंग मेंग उसी ड्रेस को पहनी होती है जो कि सेंग की मॉम ने दिया होता है। सेंग कहता है, तुम क्या कर रही हो। मेंग मेंग तुरंत उसका कोट उतारती है और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। सेंग कहता है, नीचे उतरो। वो कहती है, मैं नीचे नहीं उतरूंगी जब तक तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करोगे कि तुम मेरे साथ सोओगे। इस बार सेंग भी सीरियस हो जाता है और कहता है कि फिर बाद में तुम पछताना नहीं, और उसको ले जाके बेड पे पटक देता है। तो मेंग मेंग भी उसको उल्टा पटक देती है। सेंग तो हैरान ही हो जाता है। फिर मेंग मेंग उसको कंबल उड़ाती है और कहती है कि चुपचाप सो जाओ। सेंग कहता है कि यही तुम सोना चाहती थी। मेंग मेंग कहती हाँ। फिर वो अपने फ्लैशबैक को याद करती है कि उसके एल्डर ने बोला था कि जब तुमको वो आदमी मिल जाएगा तो तुम उसके साथ खूब सोना। और फिर मेंग मेंग कहती है, इतना आसान काम मैं तो कर लूँगी। प्रेजेंट में मेंग मेंग मन में सोचती है कि मैं जितना सोऊंगी उतनी जल्दी मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा। सेंग तो उसको देख देख के ही हैरान हो रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अन्ना आती है तो मेंग मेंग पूछती है, तुम्हारे ये गले पे सांप काटने का निशान कैसे। तभी वो मेंग मेंग के ऊपर जादू कर देती है और कहती है कि जाके अपने आप को कार से हिट कर लो। मेंग मेंग भी उसकी बात सुनते हुए रोड में जाती है और एक कार से हिट हो जाती है। तभी सेंग जल्दी से उसके पास जाता है और उसको गोद में उठा के हॉस्पिटल ले आता है। अन्ना ये देख के सोचती है कि उस बुड्ढे ने तो सच में कहा था कि मैं जादू कर सकती हूँ। उसने बोला था कि ये जादू सिर्फ 3 मिनट तक रहेगा। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में डॉक्टर पूछ रहा होता है कि तुम दोनों की शादी हो गई है, तुम दोनों ने फ्यूचर में बच्चा प्लान करने का नहीं सोचा है क्या। तो फिर मेंग मेंग कहती है, ऐसा नहीं है, मैं कल रात सेंग के साथ सो गई हूँ, जरूर मैं अभी प्रेग्नेंट होंगी, आप चेक तो कीजिए। ये सारी बातें एना सुन के गुस्सा हो जाती है। तभी एक नर्स आती है तो वो उससे चाकू ले लेती है और नर्स की आंखों में जादू कर देती है और फिर जाती है मेंग मेंग के पास, चाकू से उसको बहुत भुगा भुगा के मारती है। पर ये अन्ना का इमेजिनेशन होता है। फिर अन्ना जल्दी से रूम में जाती है और कहती है कि तुम ठीक हो गई हो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आई हूँ। डॉक्टर कहता है सेंग से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाहर आके डॉक्टर बताता है कि मेंग मेंग का हार्ट फेल होने वाला है, बस वो 3 महीने ही जिंदा रह पाएगी। फिर सेंग अपना सब कुछ पास्ट का याद करता है कि मेंग मेंग उसे हमेशा बोल रही थी कि वो 3 महीने बाद मरने वाली है। तो वो कहता है कि वो सच में झूठ नहीं बोल रही थी। इधर अन्ना सेब छील के मेंग मेंग को खिलाने वाली होती है। तभी मेंग मेंग उससे चाकू छीन लेती है और कहती है कि मुझे पता है तुम और वो बुढ़ा आदमी दोनों मिले हुए हो। तभी जैसे ही सेंग आता है तो अन्ना नाटक करने लगती है, कहती है कि ये मुझे मार रही है। तो सेंग मेंग मेंग से पूछता है। मेंग मेंग कहती है, हाँ मैं इसे मारने ही वाली थी, इसको बोलो यहाँ से चली जाए। तभी सेंग अन्ना से कहता है कि तुम अब हमारे घर पे नहीं रहोगी, तुम वहाँ से चले जाओ। अन्ना कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ की सुन रहे हो, उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मेरा क्या। तो वो कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो। ये सुन के अन्ना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मेंग मेंग कहती है कि तुमने हमारे दुश्मन को हमारे घर से दूर कर दिया, ये अच्छा नहीं है। तो वो कहता है कि तो क्या हुआ, चली गई, अब तुम मेरे साथ सो सकती हो और कुछ भी कर सकती हो। मेंग मेंग खुश हो जाती है। फिर सेंग मेंग मेंग को घर लाता है और उसको अपनी गोद में उठा के घर के अंदर लाता है। मेंग मेंग कहती है, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना, मैं अपने पैरों से चल के तो अंदर आ सकती थी। तभी वो कहता है, मुझे पता है कि तुम बीमार हो। तो फिर मेंग मेंग सोचती मन में, क्या इसको भी पता चल गया क्या।
मेंग मेंग कहती है तुमको पता चल गया ना, तो क्या तुम अब डेली मेरे साथ सोओगे? सेंग कहता हाँ, लेकिन ऐसे सोने से तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। मेंग मेंग कहती फिर कैसे होंगी? फिर वो उसको किस करता है, तो मेंग मेंग भी उसको किस करती है, लेकिन सेंग रुक जाता है। मेंग मेंग कहती क्यों रुक गए? सेंग कहता है कि बेबी वही लोग करते हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मेंग मेंग कहती हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर वो दोनों किस करते हैं और उन दोनों को सेंग की मॉम देख लेती है। वो कहती है कि अब मुझे मेरा पोता मिलने वाला है। वो बटलर से कहती है कि मेरा सामान चुपके से रूम में ले चलो। तभी सेंग की मॉम को पीछे से कोई किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सेंग की मॉम को जब पता चलता है कि उसको किडनैप एना ने किया है, तो वो उसको कहती है कि तुम सेंग की दोस्त होते हुए भी एक दूसरे आदमी के साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तुमको डर नहीं है कि सेंग तुम्हारे साथ सारा रिश्ता तोड़ देगा? तो एना बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा करती है और कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेंग मेंग और सेंग को करीब लाने के लिए बहुत कुछ किया है और तुमको पता है कि मैं 10 साल से सेंग को पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। तभी वो बुढ़ा आता है और वो सेंग की मॉम को गोजर खिला देता है, जिससे वो उसके बस में हो जाती हैं और घर जाती है। तो सेंग पूछता है मॉम आप कहाँ थी? बटलर बोल रहा था कि आप अचानक गायब हो गई थी। सेंग की मॉम वश में होने के कारण बहुत गुस्से से मेंग मेंग पर हमला करती हैं, जिससे सेंग को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। तो मेंग मेंग कहती है जरूर इनको किसी ने वश में किया है। सेंग अपनी मॉम को बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। तो सेंग कहता है आप टाइम पर आ गए हैं, जरा मेरी मॉम को चेक कीजिए कि आखिर इनको क्या हुआ है। तभी मेंग मेंग कहती है कि ये किसी के वश में है और फिर डॉक्टर कहता है कि मैंने ये कीड़ों के वश में होने वाली बातें तो बस किताबों में पढ़ी थी, क्या ये रियल में होती है? मेंग मेंग कहती हाँ ये होता है और फिर कहती है कि मैं इनको बचा सकती, लेकिन मेरा जो जान से प्यारा कीड़ा है वो तो सेंग के पास है। सेंग कहता है क्या बकवास कर रही हो, कौन सा कीड़ा? तभी मेंग मेंग अपना सब कुछ बताती है कि जब तुम मुझे मिले थे तब मेरा कीड़ा तुम्हारे ऊपर चला गया था, इसलिए तो मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम मुझसे दूर हो रहे थे। तो सेंग कहता है कि मतलब कि तुम बस कीड़ों को पकड़ने के लिए मेरे करीब आ रही थी और मन में सोचता है कि ये मुझे लाइक नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ अपने कीड़ों को पाना चाहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और अंदर रूम में जाके ड्रिंक करता है। फिर जब बाहर आता है तो देखता है कि सोफा में मेंग मेंग बहुत ही ज़्यादा तड़प रही होती है और उसके पास जाता है तो देखता है कि मेंग मेंग खून की उल्टी करती है। तभी डॉक्टर आता है और वो उसका चेकअप करता है। कहता है सेंग कि मेरी मेंग मेंग को बचा लो। तो मेंग मेंग कहती है कि ये डॉक्टर मुझे नहीं बचा सकता है और वो डॉक्टर कहता है कि मेंग मेंग बस कल तक ही जिंदा रहेगी। सेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मेंग मेंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढूंगा, तुमको वो ज़रूर ठीक कर देगा। मेंग मेंग कहती है मुझे डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। फिर सेंग मेंग मेंग को बेड पे ले जाता है। मेंग मेंग कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, मुझे एक बेबी दे दो। तो सेंग कहता है हाँ मैं तुम्हें बेबी दूंगा, लेकिन अभी तुम ठीक तो हो जाओ। मेंग मेंग कहती है नहीं मुझे अभी दो और वो उसके गर्दन पे किस करती है। सेंग कहता है कि पहले ठीक हो जाओ। तो फिर मेंग मेंग सेंग को बेड पे ही पटक देती है और कहती है कि मुझे एक बेबी चाहिए। फिर सेंग कहता है कि ठीक है मेंग मेंग तुम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अब मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपनी शर्ट उतार के उसको किस करता है और यहीं पे ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में मेंग मेंग बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। तो सेंग कहता है ऐसे क्यों शर्मा रही हो, जैसे कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है। तभी सेंग की मॉम चाकू लेके अंदर घुस आती है और वो सेंग को मारने वाली होती है। मेंग मेंग कहता है कि इस बार इनको लगता है सेंग को मारने के लिए भेजा गया है। सेंग की मॉम रुक ही नहीं रही होती है, वो सेंग पर हमला किए जा रही होती हैं। तो मेंग मेंग अपने बिच्छू वाला जादू का प्रयोग करके सेंग की मॉम को बेहोश कर देती है, लेकिन मेंग मेंग खुद ही खून की उल्टियाँ करने लगती है। फिर वो कहती है कि किसी ने यहाँ पे कुछ रखा है जिससे मेरा सारा ब्लड उसमें जा रहा है। तभी सेंग ढूंढता है तो उसको वो ब्रेसलेट मिल जाता है। बटलर कहता है ये ब्रेसलेट तो अना का है। तो मेंग मेंग कहती है कि ज़रूर अना को ये ब्रेसलेट यहाँ पे वो बुढ़ा भेजा होगा रखने के लिए और उसको ज़रूर पता चल गया है कि मेरे प्यारों से कीड़े सेंग के अंदर है, इसीलिए वो इस पर हमला करवा के वो प्यारे से कीड़ों को लेना चाहता है। अगर उसके पास ये हाथ लग गया तो फिर मैं मर जाऊंगी। तो सेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बटलर से कहता है कि मेंग मेंग का ध्यान रखना। वो जाता है झाओ के पास। नेक्स्ट सीन में हम झाओ को देखते हैं जो कि 2 लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है। तभी वो बुढ़ा
एना को इशारा करता है और एक दवा देता है, कहता है इसको पिला दो। अब ये हमारे कोई भी काम का नहीं है। एना ड्रिंक में वो दवा मिला के झाओ को पिला देती है। फिर वो बुढ़ा बोलता है 2 लड़कियों को कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो झाओ गुस्सा होता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी बुढ़ा झाओ को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि अब तुम 10 मिनट के अंदर मरने वाले हो। तभी एना भी उस बुढ़े को चिपक जाती है। झाओ कहता है मेरे पीठ पीछे तुम इस बुढ़े के साथ मिली थी। तो एना कहती है कि उस दिन होटल में मैं बुढ़े के साथ रूम में थी, तुम्हें सीड्यूस करने नहीं आई थी, तुम इतने स्टूपिड हो, तुमको बिल्कुल भी समझ नहीं आया है। एना बुढ़े के साथ चली जाती है। तभी वो बेचारा झाओ खून की उल्टियाँ करने लगता है और वहाँ पे सेंग आ जाता है। झाओ कहता है तुम अभी तक मरे नहीं हो। तो सेंग कहता है कि क्यों, तुमको क्या लगता है मैं मर जाऊंगा। झाओ कहता है मुझे बचा लो। सेंग कहता है कि तुम मुझे और मेरी मेंगमेंग को मारना चाहते थे, मैं तुमको कैसे बचा लूं। फिर सेंग कहता है कि मुझे बताओ आखिर उन लोगों का प्लान क्या है। झाओ कहता है मुझे बचा लो तो मैं बताऊंगा। फिर सेंग कहता है ठीक है बताओ। झाओ कहता है कि वो लोग तुम्हारे अंदर जो कीड़े हैं उसको निकालना चाहते हैं और मेंगमेंग को तुमको दोनों को मारना चाहते हैं। सेंग पूछता है अभी वो कहाँ हैं। तो झाओ कहता है कि अभी वो शायद तुम्हारे घर गए होंगे। जल्दी जल्दी सेंग वहाँ से निकल जाता है। इधर हम उस बुढ़े और एना को देखते हैं जो कि एक रूम में होते हैं। बुढ़ा कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तुमको याद है ना कि तुम मुझे क्या देना चाहती थी। एना कहती हाँ मुझे याद है और उस बुढ़े को बेड पे पटक के टच करने लगती है। बुढ़ा तो एकदम नशे में ही हो जाता है। तभी एना चाकू उठा के उसके सीने पे वार करके उसका ग्रीन स्नेक निकाल लेती है। फिर बुढ़ा कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तभी एना कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेंगमेंग को मारने के लिए बोला था, लेकिन तुमने मेरे सेंग को मारने के लिए सारा कुछ प्लान किया, इसलिए जो तुमने ट्रिक सेंग के ऊपर ट्राई किया है वही ट्रिक मैंने तुम्हारे ऊपर ट्राई किया है। मैंने वो दवा तुम्हारे ड्रिंक में भी थोड़ा सा मिला दिया था। अब ये ग्रीन स्नेक मेरा होगा और सेंग भी मेरा होगा, मैं उस मेंगमेंग को मार डालूंगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एना जाती है सेंग के घर। बटलर कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसको सांप से अटैक करती है और उसको अपनी जूती से मारते हुए कहती है कि मेंगमेंग बाहर आओ, नहीं बटलर को आज मैं मार डालूंगी। मेंगमेंग बाहर आती है। मेंगमेंग स्नेक देख के कहती है कि तुमने उस बुढ़े को मार डाला। तो एना कहती है हाँ मार डाला और अब तुम्हारी बारी है। तभी बटलर कुछ बोलता है जिससे मेंगमेंग वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। तो एना कहती है कब तक तुम छुपोगी मुझसे। जाती है सेंग के रूम में। सेंग लेटा होता है, उसे कहती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी नहीं सुनी, कभी तुमने नहीं देखा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमको सिर्फ और सिर्फ मेंगमेंग चाहिए होती है। तभी बिस्तर के अंदर सेंग नहीं मेंगमेंग होती है। तो एना कहती है तुम आखिर क्या ट्रिक खेलना चाहती हो मुझसे, तुमको क्या लगता है तुम बच पाओगी। उस पर अपने सांप से अटैक करती है जिससे मेंगमेंग का गला एकदम से दब जाता है। तभी वहाँ पे सेंग आता है, एना को मारता है जिससे मेंगमेंग के गले में जो सांप होता है वो छूट जाता है। तो सेंग कहता है मैंने पुलिस बुला लिया है, अभी वो तुमको अरेस्ट करके ले जाएंगे। पुलिस का नाम सुनते ही एना वहाँ से भाग जाती है। असिस्टेंट पुलिस लेके आता है लेकिन एना तो वहाँ पे होती ही नहीं है। तभी मेंगमेंग को खून की उल्टी होने लगती है। तो सेंग कहता है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। फिर सेंग मेंगमेंग को हॉस्पिटल ले जाता है। तभी मेंगमेंग नोटिस करती है कि उसके पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि कोई तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। तभी कोई बताता है कि सेंग की मॉम को फिर से बीमारी हो गई है। तो जल्दी से मेंगमेंग और सेंग रूम में जाते हैं। तभी मेंगमेंग अपने ब्लड निकाल के सेंग की मॉम को शांत कर देती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पीछे वो है। तभी सेंग देखता है कि पीछे एना होती है तो उसके पीछे पीछे जाता है। एना उसको अपने सांप से मारती है और कहती है कि मैंने तुमको बोला था ना कि मैं तुमको प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेंगमेंग चाहिए ना, तो अब तुम भुगतो। मुझे वो मेंगमेंग के जानों से प्यारा वाला कीड़ा दे दो। उसको मारने वाली होती है। तभी मेंगमेंग आ जाती है जिससे एना वहाँ से डर के भाग जाती है। फिर मेंगमेंग और सेंग दोनों बातें करते हैं। मेंगमेंग कहती है कि मुझे बच्चा दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी मॉम भी ठीक हो जाएंगी, तुम भी ठीक हो जाओगे। तो सेंग कहता है अच्छा ठीक है चलो घर चलते हैं। उनके जाने के बाद एना जो कि उन लोगों की बातें सुन रही थी वो कहती है अच्छा ये बात है। और एना को भी मेंगमेंग सेंग दोनों छुपकर देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में एना जाती है झाओ के पास और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो सेंग के घर,
वहाँ पे कुछ ऐसा बातें बनाओ जिससे मैं वहाँ पे रुक सकूँ और मैं अपना बदला ले सकूँ, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगी। जाओ डर जाता है और कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में सेंग अन्ना को अपनी सेक्रेटरी बना के सेंग के घर ले जाता है और कहता है कि मैं अन्ना के खिलाफ जो भी रिपोर्ट है पुलिस वाला उसको बंद करके अब्रॉड जाना चाहता हूँ, इसलिए बिजनेस से जो भी चीज़ें हैं मैं अपनी सेक्रेटरी से करवाऊँगा और तुम्हारे यहाँ अपने सेक्रेटरी को रखना चाहता हूँ ताकि ये काम वाम सीख ले और फिर मेरा बिजनेस संभाले मेरे जाने के बाद। सेंग भी मान जाता है और फिर सेक्रेटरी से सेंग कहता है कि अपना ये मास्क निकालो क्योंकि तुम मुझे थोड़ा फैमिलियर सा लग रही हो। वो जैसे ही मास्क निकालने वाली होती है वहाँ पे मेंग मेंग आ जाती है। सेंग बताता है ये झाओ की सेक्रेटरी है, यहीं पे कुछ दिन तक रहेगी। तो मेंग मेंग कहती है ठीक है, लेकिन मुझे ये बातें कुछ जम से नहीं रही है कि झाओ अपने सेक्रेटरी को और इतना बीमार भी है, ऊपर से अब्रॉड जा रहा है। तभी अन्ना सोचती है मन में कि यहाँ रुकना तो गलत है और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, अभी कल आऊँगी। तो मेंग मेंग कहती है ठीक है। उसके जाने के बाद मेंग मेंग कहती है रिपोर्ट देख के कि अभी तक तुमने मुझे बच्चा नहीं दिया है, तुम कितना स्लो काम करते हो। तो सेंग कहता है कि अच्छा चलो तुम्हें बताता हूँ। फिर उसको उठा के बेड पे ले जाता है और उनको अन्ना छुप कर देख रही होती है। और जब मेंग मेंग बाहर आती है तो अन्ना उसको किडनैप करके ले जाती है और जैसे ही सेंग बाहर आता है तो वो छुप जाती है, लेकिन मेंग मेंग का वो मुंह दबा के रखी होती है ताकि सेंग देख ना ले। तभी जब सेंग उनके करीब जाने लगता है तो उसको एक मैसेज आ जाता है जिससे वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर अन्ना मेंग मेंग से कहती है देखा उसको तुम्हारी कोई भी केयर नहीं है, उसको सिर्फ अपने बिजनेस और अपने मोम की ही पड़ी है, एक बार तुमको यूज़ कर लेगा ना तो तुमको छोड़ देगा। मेंग मेंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी अन्ना कहती है कि जो तुम ट्रिक सेंग के ऊपर यूज़ कर रही हो वो ट्रिक मैं भी यूज़ करूँगी, मैं भी उससे बच्चा पैदा करूँगी जिससे फिर वो मुझसे शादी कर लेगा। और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो बाहर से सेंग आता है और कहता है हाँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है भाई। अन्ना शॉक हो जाती है। तभी पुलिस आके अन्ना को पकड़ लेते हैं जिससे अन्ना गुस्सा हो जाती है और सेंग से कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं किसी को भी तुम्हारी नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारी मेंग मेंग को मार डालूंगी। अन्ना अपनी शक्तियों का वार करके पुलिस वालों को गिरा देती है, सेंग को भी गिरा देती है। फिर वो मेंग मेंग को किडनैप करके ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेंग मेंग को अन्ना ने बांध के रखा होता है और एक आदमी को लाती है, इसके साथ तुम गोप गोप करो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। तो वो आदमी कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ गेम तो नहीं खेल रही हो ना। तो अन्ना कहती है ये लो रिकॉर्डिंग कर लो, मैं सच बोल रही हूँ। तभी वो आदमी कहता है अगर ये लड़की मर गई तो वो कहती है कि ये तो और अच्छी बात है। फिर वो गंजू मेंग मेंग को टच करने वाला होता है तो मेंग मेंग अपने बिच्छू का प्रयोग करके उस पर जादू करती है जिससे वो कहता है कि ये एविल है क्या, एकदम से मैं इसको टच भी नहीं कर सकता हूँ तो इसके साथ सोऊंगा कैसे। अन्ना गुस्सा होके मेंग मेंग को एक थप्पड़ मारती है। तभी मेंग मेंग के हार्ट से एक तेज रोशनी निकलती है जिससे अन्ना गिर जाती है। मेंग मेंग सोचती है मेरे प्यारों से कीड़े तो सेंग के पास थे, वो मेरे पास है क्या। तभी उसके दो कीड़े उस गंजू के नाक में घुसते हैं। दूसरी तरफ असिस्टेंट झाओ को लेके आता है और फिर सेंग उससे पूछता है कि बताओ मेरी मेंग मेंग को अन्ना ने कहाँ लेके गई है। झाओ कहता है मुझे नहीं पता है। तभी बटलर उस आदमी को लेके आता है जिसके नाक में कीड़े घुसे थे। सेंग पूछता है बताओ मेरी मेंग मेंग को अन्ना ने कहाँ लेके गई है। वो कुछ नहीं बताता है। सेंग उसको बहुत मारता है। तभी वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ मेंग मेंग और अन्ना दोनों मॉन्स्टर हैं। तभी गंजू के नाक से ब्लड निकलने लगता है और वो मर जाता है। उसके कान से वो कीड़े निकलते हैं। तो सेंग अपनी कुछ पिछली बातें याद करता है। उसको मेंग मेंग को फ़ोन दे रहा होता है, कहता है कि कहीं भी तुम गुम हो जाना तो मुझे कॉल कर लेना। मेंग मेंग कहती है कि मेरे कीड़े बहुत हैं, काफ़ी हैं तुमको ढूंढने के लिए। तो फिर प्रेजेंट में सेंग उन कीड़ों से बोलता है कि तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद करो। वो कीड़े चलते हैं, सेंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। इधर हम देखते हैं कि अन्ना ने मेंग और उसकी मोम को दोनों को बांध के रखा होता है।
तभी एना को ब्लड निकल रहा होता है तो वो एक लड़की का खून चूस लेती है, जिससे एना तो ठीक हो जाती है, लेकिन वो नर्स बेहोश होकर गिर जाती है। तो मेंग मेंग कहती है कि मॉम और नर्स को दोनों को छोड़ दो, और ये भी कहती है कि ये स्नैक आम लोगों के लिए नहीं बना है, तुमको ये अंदर ही अंदर खा डालेगा और तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तभी वहाँ पे शेंग आ जाता है। तो एना कहती है तुम मेरे लिए आए हो ना, लेकिन शेंग कहता है कि मेंग मेंग क्या तुम ठीक हो, और मोम से भी पूछता है मोम क्या आप ठीक हो, लेकिन उसकी मोम बेहोश होती है। एना कहती है कि तुमको मेंग मेंग और तुम्हारी मोम की बस केयर है, मेरी केयर नहीं है, तुम्हारे लिए मैं मॉन्स्टर बन गई, फिर भी तुमको मेरी केयर नहीं है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर एना कहती है कि तुमको मेंग मेंग को बचाना या फिर अपनी मोम को, मुझे बता दो, क्योंकि मैं अब इन दोनों को मारने वाली हूँ। शेंग कहता है रुक जाओ, ऐसा मत करो। तो एना कहती है मुझे बताओ ना कि इसको बचाना चाहते हो। मेंग मेंग कहती है अपनी मोम को बचा लो शेंग, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तो एना कहती है अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं इन दोनों को मार डालूंगी। एना मेंग मेंग को धक्का देने वाली होती है, तभी शेंग अपना हाथ ऐसे रोकता है, लेकिन उसके हाथ से एक कीड़ा निकलता है, जिससे एना खुद ही बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। फिर एम्बुलेंस आती है, शेंग की मॉम और मेंग मेंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर मेंग मेंग पूछती है हॉस्पिटल में मोम कैसी हैं। शेंग बताता है कि वो ठीक है। तभी वो पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। शेंग कहता है तुम्हारे कीड़ों ने मुझे बताया है। तो मेंग मेंग मन में सोचती है क्या मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ क्या, जो ये कीड़े मेरे पास आ गए हैं। तभी डॉक्टर आता है और वो रिपोर्ट दिखाता है, कहता है कि मेंग मेंग तुम प्रेग्नेंट हो। शेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या मैं बाप बनने वाला हूँ। तभी मेंग मेंग के एल्डर्स आ जाते हैं, कहते हैं कि मेंग मेंग चलो अब तुम्हारा घर जाने का टाइम आ गया है। तो शेंग कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। एल्डर्स गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि अभी मैं तुमको बताता हूँ। मेंग मेंग उनको रोकती है, कहती है शेंग को ऐसे कुछ मत कीजिए, आपने ही तो बोला था पब्लिक में आप मैजिक यूज़ नहीं करेंगे। वो रुक जाते हैं। तभी शेंग की मॉम आती हैं और उन एल्डर्स को बोलती हैं कि मुझे पता चला कि आप इनकी फैमिली है, तो चलिए ना पहली बार मिल रहे हैं, कुछ खाना वाना खा लीजिए। मॉम एल्डर्स को वहाँ से ले जाती है। तभी शेंग मेंग मेंग से कहता है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मेंग मेंग कहती है तुम तो हमेशा मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे ना। शेंग कहता है नहीं नहीं अब मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो मेंग मेंग कहती है लेकिन मुझे अपने फैमिली के पास जाना होगा। तभी शेंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मेंग मेंग कहती है अच्छा ठीक है चलना, लेकिन हमारा जो बच्चा होगा उसका सरनेम मेरे नेम से ही होगा। शेंग कहता है ठीक है। तो मेंग मेंग कहती है अच्छा ठीक है मैं तुमको अपनी फैमिली के पास ले चलूँगी। शेंग बहुत खुश हो जाता है और मेंग मेंग को किस करता है। तो दोस्तों यहीं पे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक ठोक दो, क्योंकि देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन लाइक बहुत ही कम लोग करते हैं।